हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 10वें श्लोक की ओर, जहां दुर्योधन अब अपनी सेना की बाहरी रचना और संगठन की बात करता है। शब्दों से अपनी शक्ति को प्रमाणित करने का यह प्रयास दर्शाता है कि वह अपने भय को, अपने संदेह को संख्या और व्यवस्था के पीछे छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। यह है अध्याय 1, श्लोक 10। श्लोक 10 संस्कृत में, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। अपर्याप्तम असंयमित, असीमित, तत् अस्माकं बलम वह हमारी सेना की शक्ति, भीष्म अभिरक्षितम जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम परंतु इन पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है, भीम अभिरक्षितम जो भीम के द्वारा रक्षित है। भावार्थ, दुर्योधन कहता है हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है वह असीम शक्ति वाली है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह सीमित है। भावार्थ विस्तार से। अब देखो मित्र, यहां दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेनाओं की तुलना करता है और यह तुलना सिर्फ बाहरी बल पर आधारित है। वह कहता है कि हमारी सेना भीष्म जैसे महान योद्धा से रक्षित है, इसलिए हमारी शक्ति असीम है, परंतु पांडवों की सेना जो भीम के संरक्षण में है वह सीमित है। यह उसका भ्रम है कि युद्ध केवल शारीरिक बल से जीता जाएगा। वह भूल रहा है कि पांडवों की सेना के पीछे है धर्म, निष्ठा और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। भीतर छिपा संकेत। यह श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन केवल संख्या, शक्ति और बाहरी स्थिति को ही सब कुछ मानता है। वह नहीं देख पा रहा कि भीष्म का हृदय कहाँ है और भीम के पीछे कौन खड़ा है। कभी कभी जिसे तुम कम समझते हो वह सत्य और संकल्प के कारण सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ बाहरी बल से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। अंदर की निष्ठा, धर्म और आशीर्वाद ही सच्ची विजय का कारण बनते हैं। जो सेनापति सिर्फ गिनती और योद्धाओं के नामों पर निर्भर होता है वह आत्मबल से दूर हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके पीछे ईश्वर खड़ा हो उसका बल असीम हो जाता है, चाहे दुनिया उसे सीमित ही क्यों न समझे। जय श्री राधे।